गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ फाउंडेशन इंजीनियरिंग। हम लोग जो आगे का लेक्चर है उसको ही कंटिन्यू करेंगे, बट ये लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग बेरिंग कैपेसिटी। सो बेसिकली देर आर थ्री मेथड्स फ्रॉम वी कैन फाइंड आउट द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. First method is a IS code method. So we can find the bearing capacity from IS code 1904 1986, right? The second method is an analytical method. So there are a number of methods in analytical methods. So basically there are Tezagi's theory, Rankine theory, Meyerhoff theory, Brinch-Hansen theory, Pendrell theory, Skempton theory. ठीक है, ये बहुत सारी थियोरीज है जिसको यूज़ करके हम लोग एनालिटिकल मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं बेरिंग कैपेसिटी. एंड थर्ड है फील्ड मेथड. ठीक है, फील्ड पे टेस्ट करते हैं, जिसमें कौन से टेस्ट आते हैं. तो प्लेट लोड टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, डायनेमिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, एंड प्रेशर मीटर टेस्ट होते हैं. ठीक है, सो फील्ड मेथड में इतने डिफरेंट टेस्ट होते हैं. आई थिंक हम लोगों ने फील्ड मेथड के जो टेस्ट है वो ऑलरेडी आगे के उसमें पढ़ लिए हैं, बट एनालिटिकल मेथड्स हम लोगों ने नहीं देखी है. सो हम लोग एक एक करके एनालिटिकल मेथड्स देखेंगे. सो सबसे पहले है तेजार्गीज बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी. सो तेजार्गी गेव अ जनरल थ्योरी फॉर अ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल अंडर अ स्ट्रिप फुटिंग. So Tezagi's theory is based on some assumptions. So following are the assumptions for Tezagi's theory. So the depth of the foundation is less than or equal to its width. So L by B ratio is infinity, right? So second is no sliding occurs between a foundation and a soil. Third assumption is for a rough foundation. So that is a soil beneath foundation is homogeneous semi-infinite mass and more column model for a soil. General shear failure mode is a governing mode, but not only one mode. The load on footing is a vertical and uniformly distributed. That is also one assumption in this Tezagi's theory. सो ये सारे अजम्पशंस को लेके तेजार्गी ने बेरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने की ये की है. अजम्पशंस फॉर तेजार्गीज मेथड आगे और भी है, जैसे कि नो सॉइल कंसोलिडेशन अकर्स. ठीक है, वो बोलता है कि कंसोलिडेशन नहीं होता है उसमें. फाउंडेशन इज अ वेरी रिजिड रिलेटिव टू सॉइल. सॉइल अबाउ द बॉटम ऑफ फाउंडेशन हैज़ नो शेयर. ठीक है, बॉटम ऑफ द फाउंडेशन के ऊपर की जो सॉइल होती है उसमें शेयर स्ट्रेंथ नहीं होती है. इज ओनली सरचार्ज लोड अगेंस्ट द ओवर टर्निंग लोड. ठीक है, वहाँ पे सिर्फ सरचार्ज लोड होता है. अप्लाइड लोड इज अ कंपेरेसिव एंड अ वर्टिकली, जो मैंने आपको आगे भी बताया कि जो लोड अप्लाई करते हैं वो सेंट्रॉइड ऑफ द फाउंडेशन के वर्टिकल होता है. एंड नो अप्लाइड मोमेंट प्रेजेंट इन अ दिस फुटिंग. अब तेजार्गीज थियोरी बेसिकली क्या है. सो फिगर हम लोग देखेंगे तेजार्गी की. सो सिंस सॉइल कोहेजन कैन बी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई एंड कंजर्वेटिव वैल्यूज ऑफ कोहेजन शुड बी यूज्ड. ठीक है, इसके लिए हमें कंजर्वेटिव वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी. फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ इज अ मोर रिलायबल एंड डज नॉट नीड टू बी अ कंजर्वेटिव एज कोहेजन. So Tezagi's method is simple and familiar to many geotechnical engineers. However, it does not take into account many factors and nor it consider cases such as rectangular foundations. So ये है figure of Tezagi's analysis. So figure shows a strip footing of a width B and subjected to a loading intensity QU. QU to cause a failure and the footing is shallow. यहाँ पे जो footing यूज़ किया है वो shallow है. The depth of the footing is equal to or less than a width of a footing. According to Tezagi's, the loaded soil fails along the composite surface. आप यहाँ पे देख सकते हो F, G, C, D and E. ये है, ये जो surface F, G, C, D and E, ये जो सरफेस है. सो द रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू अ 5 जोन्स. यहाँ पे ये 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया है.
Zone 1 called the zone of elastic equilibrium, that is A, B, C, right? Sorry. Zone 2 that is called a radial shear zone. ठीक है, zone 2 जो है वो radial shear zone है, आप यहाँ पे देख सकते हो. And zone 3 that is called a linear shear zone. ठीक है, zone 3 जो है वो linear shear zone है. When the base of the footing AB shrinks into a ground, zone 1 wedge shape immediately beneath and footing is prevented from undergoing any lateral yield by a friction and adhesive between a soil and base of the footing. Thus, the zone 1 remains in a state of elastic equilibrium and it acts as it were a part of a footing, right? वो जो zone है वो footing का ही part है, वैसे ही act करेगा. ठीक है, ये जो एक्टिव लिखा हुआ है वो जोन 1. जोन 2 जो है वो रेडियल शेयर जोन है, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ लिखा है रेडियल. सो बिकॉज द लाइन्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट वन सेट ऑफ अ शेयर पैटर्न्स आर अ स्ट्रेट रेडियल लाइन्स and which radiate from a outer edge of a base of a footing, while the lines of the other sides are logarithmic spirals, and with their centers of these zones are plane surface, while the boundaries CG and CD are arc of a logarithm spiral, right? So ये logarithm spiral के part है. And zone 3 are called zones of a linear shear. That is, you can see passive zone. So the angle making with boundaries that are 45 by minus 5 by 2. So आप यहाँ पे वो भी देख सकते हो with the horizontal surface. So it is assumed that the failure zones do not extend above the horizontal plane passing through a base of a footing, and this implies that a shear resistance of a soil laying above the horizontal plane passing through the base of the footing is neglected. ठीक है, उसको निग्लेक्ट करते हैं. एंड इफेक्ट ऑफ द सॉइल अबव अ प्लेन इज टेकन टू अ क्यू इज इक्वल टू गैमा इंटू डी. ठीक है, क्यू एस इज इक्वल टू गैमा इंटू डी एफ. So the application of a load intensity QU on a footing tends to push a wedge of a soil A, B, C into the ground, and lateral displacement of these different zones, ये zone 1, 2 and 3. But this lateral displacement is resisted by forces on the AC and BC. ठीक है, ये AC and BC ऊपर जो forces लग रहे हैं उससे resist कर सकते हैं. So कौन से फोर्सेस वहाँ पे लगते हैं? अपवर्ड फोर्सेस लगते हैं AC एंड BC पे, तो वो है रिजल्टेंट ऑफ अ पैसिव प्रेशर दैट इज PP एंड अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ कोहेजन एक्टिंग अलोंग द AC एंड BC. ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले तो AC एंड BC की लेंथ फाइंड आउट करेंगे. तो लेंथ फाइंड आउट कैसे हम लोग कर सकते हैं? सो B/2 डिवाइड बाई cos थीटा कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ कोहेजन कैसे मिलेगा हमें? सो उसका इक्वेशन है C इंटू B/2 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. ठीक है, सो ऐसे हमें ये मिल जाएगी लेंथ. Building codes of various organizations in a different countries gives a allowable bearing capacity that can be used for a proportionating a footing. ठीक है, this presumptive bearing capacity value based on experience with other structures already built. ठीक है, so as a presumptive values are based only a visual classification of a surface soils, then they are not reliable, and these values don't consider an important factor affecting a capacity such as the shape, width, depth of the footing, location of a water table, strength and a compressibility of the soil. So generally these values are conservative and can be used for a preliminary design or even a final design of a small unimportant structure. And code जो है 1904 वो recommend that the safe bearing capacity should be calculated on a basis of a soil test data. But in absence of such data, the values of safe bearing capacity can be taken equal to a presumptive bearing capacity. So it is further recommended that on non-cohesive soils, the value should be reduced by a 50% of a water table is above or near a base of the footing. So
आपकी जो फुटिंग के आजू बाजू में जो वाटर टेबल दिया गया होता है उसके 50% रिड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है। सो गाइज हम लोगों ने आज ये थियोरी देखी, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थियोरी देखेंगे। सो ये लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो कॉल करके या फिर गूगल मीटिंग में। थैंक यू सो मच।